Students of class 5, this is EVS class, chapter 4 बायोम्स। अब बायोम्स होता क्या है, जैसे हम लोग घर में रहते हैं, हमारा मोहल्ला होता है, नेबरहुड होता है, तो हम एक नाम देते हैं कि हमारा ये मोहल्ला है। लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स के लिए उनके जो एरिया होते हैं और उनके मौसम के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, उसको बायोम्स कहते हैं। जो जैविक समुदाय, बायोम का मीनिंग होता है जैविक समुदाय, यानी जो जीवित प्राणी हैं उनके आसपास की जगह को बायोम कहते हैं। एनॉर्मस, विशाल या अपार। इसके बाद इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी, अडॉप्टेशन, अनुकूलन, अबायोटिक, अजैविक, जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र, ये एक शास्त्र होता है जिसमें ज़मीन के अंदर की पढ़ाई की जाती है। कोस्टल, तटीय, नदी के किनारे का। एक्वेटिक, जलीय यानी जल में रहने वाले। एस्चुरी मतलब नदी का मुहाना, नदी की शुरुआत। ट्रॉपिकल, अयनवृत्त, टेम्परेट संतुलित। टेरेस्ट्रियल, स्थलीय ज़मीन पर रहने वाले। फूड चेन, भोजन श्रृंखला, भोजन की जो चेन बनी होती है उसको भोजन श्रृंखला कहते हैं। टॉक्सिक, विषैला। ट्रॉपिक, पोषण संबंधी, खाने से, पोषण से संबंधित। प्रोड्यूसर, जो उत्पादन करते हैं, उत्पादक। कंज्यूमर, उपभोक्ता। एंड डिकम्पोजर, जो सड़ाते गलाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको विघटक कहते हैं, वो है डिकम्पोजर यानी विघटक। अब आपको चैप्टर समझाया जाएगा। Biomes, now this chapter I will explain this chapter. Biomes are enormous ecological areas on the earth surface. Biomes जो होते हैं बहुत बड़े बड़े एरिया होते हैं, बहुत विशाल एरिया होते हैं, with animals and plants adapting to their environment. ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स का एरिया होता है जो अडॉप्ट करते हैं, उसके अनुसार वहाँ पे अनुकूलन करते हैं, यानी कि अपने मौसम के अनुसार ढल जाते हैं। बायोम्स आर ऑफन डिफाइंड बाय अबायोटिक फैक्टर, लेकिन बायोम्स जो है वो अबायोटिक फैक्टर से, जैसे कि टेम्परेचर, क्लाइमेट, रिलीफ, जियोलॉजी, सॉइल एंड वेजिटेशन, इससे रिलेटेड होता है, यानी पौधों से, मिट्टी से और मौसम से रिलेटेड होता है, तापमान से रिलेटेड होता है, उसके अनुसार हम बायोम्स को डिवाइड करते हैं। अब बायोम इज़ नॉट एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक पारिस्थितिक होता है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स अपने वातावरण के साथ मैच करते हैं, उसके अनुसार रहते हैं वहाँ पे। लेकिन ये इकोसिस्टम नहीं है, इकोसिस्टम से ये बहुत बड़ा है। ऑल्दो इन अ वे इट कैन लुक लाइक अ ह्यूज इकोसिस्टम, ये दिखता है इकोसिस्टम की तरह, लेकिन ये पारिस्थितिकी नहीं है। On taking a closer look, plants or animals in any of the biomes will be noticed with special adaptation that make them fit to survive in that particular area. ये बायोम जो है, ये पास से देखने पे प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ बायोम के जो भी है उस मौसम के अनुसार, उस क्लाइमेट के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। Many units of ecosystem within one biome can also be seen. बायोम के अंदर बहुत से इकोसिस्टम के यूनिट यानी छोटे छोटे इकोसिस्टम दिखाई देते हैं, छोटी छोटी जगह दिखाई देती है जहाँ प्लांट्स रहते हैं। 5 मेजर कैटेगरी ऑफ बायोम्स, वहाँ पे 5 मेजर कैटेगरी है। इन दिस 5 मेजर कैटेगरीज देयर आर मेनी सब बायोम, उसमें भी छोटे छोटे डिवाइड किए गए हैं। अंडर विच देयर आर मेनी मोर वेल डिफाइंड इकोसिस्टम। There may be more than 5 classification of biomes because scientists classify biomes in slightly different way. साइंटिस्ट लोगों ने इसको कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया है। फॉर एग्जांपल इक्वेटिक बायोम्स, इक्वेटिक बायोम्स में 2 तरह के बायोम्स आ जाएंगे, मैरीन एंड फ्रेश वाटर, यानी एक ताज़े पानी का झील, ताज़े पानी की जगह, और दूसरा मैरीन यानी नमकीन पानी की जगह। हैव वेरी क्लियर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बट दे आर ऑल इक्वेटिक बायोम। ये दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों इक्वेटिक है, लेकिन दोनों में नमकीन और फ्रेश वाटर का अंतर है। तो हम देखेंगे कौन कौन से 5 कैटेगरीज है। सबसे पहला है डेजर्ट बायोम्स। कौन सा है? डेजर्ट बायोम। ये दे आर द हॉट एंड ड्राई डेजर्ट। आप जानते हो डेजर्ट 2 टाइप के होते हैं, एक हॉट भी होते हैं और एक कोल्ड भी होते हैं। तो ये हॉट एंड ड्राई यानी सूखा और साथ में गर्म। सेमी एरिड डेजर्ट दूसरा है, सेमी एरिड यानी थोड़ी कम गर्मी वाला डेजर्ट। उसके बाद कोस्टल डेजर्ट, जो नदियों के किनारे या समुद्र के किनारे डेजर्ट होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, उनको कहते हैं। इसमें भी डेजर्ट में आप देखिए, पहला है हॉट एंड ड्राई डेजर्ट, दूसरा है सेमी एरिड डेजर्ट, तीसरा है कोस्टल डेजर्ट एंड
कोल्ड डेजर्ट्स। इक्वेटिक बायोम्स में अभी बताया गया, इसको दो भागों में बांटा गया है, फ्रेश वाटर बायोम एंड मरीन बायोम। तो फ्रेश वाटर में आ गया आपका लेक, पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम, वेटलैंड। स्ट्रीम यानी छोटी नदी, पॉन्ड तालाब जानते हो, ये सब फ्रेश वाटर हो गया। बायोम जो मरीन है यानी कि नमकीन पानी का, उसमें ओशन आ गया, सी आ गया, कोरल रीफ आ गया, और एस्चुरीज नदियों का मुहाना जो किनारा होता है वो आ गया। उसके बाद है थर्ड वाला फॉरेस्ट बायोम। फॉरेस्ट बायोम के भी तीन मेन प्रकार है। दीज आर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट एंड बोरियल फॉरेस्ट, उत्तरी, इसको टैगा फॉरेस्ट भी कहते हैं। तीन टाइप के, यानी गर्म वाला रेन फॉरेस्ट जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और गर्म प्रदेश होता है, टेम्परेट यानी संतुलित बारिश होती है, बोरियल यानी एकदम ठंडा जहाँ होता है वहाँ का फॉरेस्ट। इस तरह से ग्रासलैंड यानी घास का मैदान के भी बायोम्स होते हैं। तो ये भी दो टाइप के होते हैं, एक सवाना ग्रासलैंड और एक टेम्परेट ग्रासलैंड। और इन सब के बारे में डिटेल में आप लोग जानकारी हायर क्लास में लोगे। ये सवाना और टेम्परेट के बारे में नेक्स्ट क्लास में यानी हायर क्लास में आपको जानकारी मिलेगी। उसके बाद है टुंड्रा बायोम, जो जहाँ बर्फीला जगह होता है वो टुंड्रा बायोम कहलाता है। इसके दो बायोम्स होते हैं, आर्कटिक टुंड्रा एंड अल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक नदियों समुद्र के पास जो होगा वो आर्कटिक टुंड्रा कहलाएगा, और अल्पाइन टुंड्रा, इसका भी स्टडी आप लोग हायर क्लास में करोगे, अभी नाम याद कर लोगे आप लोग। बायोम्स हैव अ की रोल इन सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। बायोम्स का की रोल होता है अर्थ पे सपोर्ट करने के लिए। The aquatic biome is home to millions of fish species and the source of water cycle. जो फिश के लिए ये एक्वेटिक बायोम जो है वो होम है, और साथ में वाटर साइकिल में भी ये मदद करता है। इट ऑल्सो प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लाइमेट फॉर्मेशन। जो एक्वेटिक बायोम है वो मौसम को बनाने में, जलवायु को बनाने में भी मदद करता है। टेरेस्ट्रियल बायोम प्रोवाइड्स फूड एंड रीच द एयर विथ ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर टॉक्सिक गैसेस फ्रॉम द एयर। जो टेरेस्ट्रियल बायोम होता है यानी जल पे, थल पे रहने वाला, स्थलीय, वो हमें भोजन देता है, साथ में हवा को भी ऑक्सीजन से रिच करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और बहुत सी टॉक्सिक गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। दे ऑल्सो हेल्प टू रेगुलेट क्लाइमेट ऑन अर्थ, और वे क्लाइमेट को भी रेगुलेट करते हैं। फूड चेन यानी भोजन श्रृंखला। भोजन की श्रृंखला कैसे होगी, एक पौधा दूसरे, एक जानवर दूसरे जानवर खाएगा, दूसरा जानवर तीसरे जानवर खाएगा, इस तरह के चेन को भोजन श्रृंखला कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू फीड टू गेट एनर्जी टू ग्रो टू मूव एंड टू प्रोड्यूस। सारे जीवित प्राणी जो है वो भोजन करते हैं, एनर्जी लेते हैं, बड़े होते हैं, मूव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस यानी अपनी तरह दूसरा पैदा करते हैं। What do these living things feed on? ये किस पर, मतलब क्या खाते हैं? स्मॉलर इंसेक्ट्स फीड ऑन ग्रीन प्लांट। जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो हरे पौधे खाते हैं, जो बिगर होते हैं इन स्मॉलर को खा लेते हैं। स्मॉलर जो बड़े को उससे बड़े वाले खा लेते हैं, उससे बड़े वाले जो जिसको कोई नहीं खाता है वो ज़मीन में जब मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, तो सड़ गल जाते हैं डिकम्पोजर के द्वारा और मिट्टी में मिलकर फिर नया पौधा तैयार होता है। इस तरह के चेन को, यानी छोटा को, प्लांट्स को छोटे कीड़े खाते हैं, छोटे कीड़े को बड़े कीड़े खाते हैं, और बड़े कीड़े को और बड़े जानवर खाते हैं। इस तरह के चेन को क्या कहते हैं, फूड चेन। दिस फीडिंग रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम मेक्स द फूड चेन। फूड चेन्स आर यूजुअली इन अ सीक्वेंस, ये क्रम में होता है। यहाँ एक फूड चेन का फिगर है, आप देख लीजिए। यहाँ प्रोड्यूसर, घास जो है वो प्रोड्यूसर है, वो उगा रहा है। उगाने का काम, प्रोड्यूसर का काम ग्रीन प्लांट्स या घास करते हैं। इसको खाया ग्रॉसहॉपर ने, वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाया। इसको खाया ब्लूबर्ड ने, इस ग्रॉसहॉपर को खाया ब्लूबर्ड ने, ये सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाया। उसके बाद स्नेक ने इसको खा लिया तो ये टर्शियरी कंज्यूमर कहलाया। उसको खाया ईगल ने, तो ये हो गया आपका प्रीडेटर। प्रीडेटर यानी जो किसी शिकार को मार के खाते हैं उनको कहते हैं प्रीडेटर। और ये जब सड़ गया, इसको तो कोई मार के खाता नहीं है, तो ये जब मर जाता है और सड़ गल जाता है तो मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी में मिलने के बाद इसके प्रोटीन सारे और विटामिन इसमें मिल जाते हैं मिट्टी में, और फिर पौधा या घास तैयार होता है, जिसको फिर से ये चेन फिर से सीक्वेंस में चलता रहता है। इसको कहते हैं फूड चेन। एक जगह में बहुत सारे फूड चेन हो सकते हैं। ये फूड चेन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। एनर्जी ट्रांसफर, इस फूड चेन में क्या होता है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड अलोंग फूड चेन। एनर्जी ट्रांसफर होता है एक लेवल से दूसरी लेवल में, यानी घास, और इन सब का मेन क्या है,
सूर्य, सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी इन फूड, सूर्य ही सारे फूड का एनर्जी है। तो लेवल्स ऑफ ए फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। जो लेवल होते हैं इनको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल। 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, इस तरह से पहले वाले को प्रोड्यूसर कहते हैं, सेकंड वाले को प्राइमरी कहते हैं, थर्ड वाले को सेकेंडरी कहते हैं और फोर्थ वाले को टर्शियरी कहते हैं। तो इन लेवल को हम पढ़ेंगे, ये पोषण लेवल है। ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द लेवल इट होल्ड्स अ फूड पिरामिड। इस तरह से पिरामिड बनता है। द सन इज द सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी इन फूड। भोजन का सारा सोर्स कहाँ से आता है, सारी एनर्जी कहाँ से आती है? सूरज से। ग्रीन प्लांट्स द फर्स्ट लेवल ऑफ एनी फूड चेन। सबसे पहला फूड चेन का पहला लेवल कौन सा होता है? ग्रीन प्लांट्स का। इसको प्रोड्यूसर कहते हैं क्योंकि इन्हीं में ये ताकत होती है कि ये फोटोसिंथेसिस द्वारा फूड को बना पाते हैं। ये क्या करता है? कुछ एनर्जी, सन का कुछ एनर्जी लेता है, अपने में यूज़ करता है और बाकी एनर्जी दूसरा जो जानवर खाता है वो ले लेता है। तो इसको प्रोड्यूसर कहते हैं। जो इसकी एनर्जी ले लिया उसको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। इसने भी ये हर्बीवर्स भी कहलाया। और ये क्या करेगा? कुछ एनर्जी अपने लिए इस्तेमाल करेगा, बाकी एनर्जी को दूसरे जानवर में डाल देगा। इस तरह से ये फूड चेन बढ़ता जाता है। थर्ड लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। दिस यूजुअली ईट अप द प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाया वो सेकेंडरी कहलाया। सेकेंडरी को जो खाया जैसे लॉयन, स्नेक, कैट, ये सब कार्निवोरस होते हैं और ये सेकेंडरी को खाते हैं तो ये कहलाते हैं टर्शियरी। ये फोर्थ लेवल में होता है। इसके बाद है प्रीडेटर। प्रीडेटर सबसे टॉप पे होता है, टॉप ऑफ द लेवल, हैविंग लिटिल और नो नेचुरल एनिमी। इसका कोई दुश्मन नहीं होता है। दे आर द किंग ऑफ देयर इकोसिस्टम। ये वहाँ के राजा होते हैं क्योंकि इनको कोई नहीं खाता है। प्रीडेटर्स फीड ऑन प्रेज। वे अपने शिकार करते हैं। अ प्रे इज एन एनिमल दैट प्रीडेटर्स हंट टू किल एंड फीड ऑन। जिसको शिकार करके वो खाता है उसको प्रे कहते हैं, शिकार कहते हैं। प्रीडेटर्स कौन कौन हो सकते हैं? ईगल, हॉक, ऑल्स, क्रोकोडाइल, शार्क। ये लोग लास्ट में फोर्थ लेवल पे सबसे टॉप पे होते हैं। इनको कोई नहीं खाता है, ये किंग होते हैं। व्हेन दे एनी ऑर्गेनिज्म डाइज, लेकिन एक ना एक दिन सबका अंत होता है। तो ये जब मर जाते हैं तो डेट्रीवोर्स यानी जो मरे हुए जीवों को खाते हैं उनको डेट्रीवोर्स कहते हैं या स्कैवेंजर कहते हैं। तो वे वल्चर जैसे गिद्ध हो गया, वॉर्म्स, कीड़े, क्रैब्स, केकड़ा, ये सब इनको खा जाते हैं मरने के बाद। बिना मरे नहीं, मरने के बाद। द रेस्ट आर ब्रोकन डाउन बाय डिकम्पोजर। और बाकी जो बच जाता है वो मिट्टी में मिल जाता है और उसको बैक्टीरिया और फंगी विघटन कर देते हैं उसका, और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कंटिन्यूज। इस तरह से एनर्जी एक्सचेंज कंटिन्यूज चलते रहता है और फिर नया पौधा तैयार होता है। फिर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते रहता है। इसको ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। डिकम्पोजर स्टार्ट द साइकिल अगेन, फिर नया साइकिल तैयार होता है। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया और आपके क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे और बाकी एक्सरसाइज भी। थैंक यू।